अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ की टीम द्वारा मार गिराया गया है, उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उमेश पाल मर्डर मामले में बता दें कि ये जो है अतीक अहमद के बेटे वो वांछित थे, उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था, शूटर गुलाम पर भी 5 लाख रुपए का इनाम था। और अब यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और दोनों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, अभी इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर कर दिया गया है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो वांछित थे, इस इनकाउंटर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इनकाउंटर जो है ओरिजिनल है। हकीकत ये है जो वहाँ के सूत्रों से पता चल रहा कि पुलिस ने बाकायदे चैलेंज किया। चैलेंज करने के बावजूद भी उन लोगों ने फायरिंग की। उनके पास विदेशी हथियार हुए, उधर से पहले फायरिंग हुई है और उसके बाद इधर से फायरिंग हुई जिस पे दोनों लोग मारे गए। दोनों में 5-5 लाख रुपए का इनाम था। दूसरी बात ये थी कि जो इसके पहले पाल का मर्डर हुआ उसमें असद गोली चलाते हुए स्पष्ट दिखाई दिया। ये गुलाम दोनों लोग शामिल थे। तो मेन चीज़ है, इन्होंने हत्या की थी। हत्या के अगेंस्ट में इनका काउंटर हो गया, पुलिस ने जिंदा पकड़ने की कोशिश की। और जहाँ तक यशपाल यस की बात है, इसके पहले भी कई मुठभेड़ रहे हैं। यशपाल यस जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आईआईटी के वो स्टूडेंट रहे, मेरे घर के पास रहते थे। इसके बाद मेरे जनपद पे वो एसएसपी रहे कानपुर में। मुझे याद है एक बार गम्मू खां के हाथे में कोई भी अधिकारी एंट्री नहीं कर पाया। यशपाल यस जी ऐसे एसएसपी थे जो कई बार वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ से अपराध दूर कर दिया। पाल जी की ये आदत है कि कहीं पे भी जाते हैं वो चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं बाहर निकल आओ, सरेंडर कर दो। ये उनकी आदत है जो कि हम लोगों ने देखा। इसके पहले भी उनके कई हम लोगों ने वो देखे काउंटर जिसमें मैं भी चश्मदीद रहा उसके पहले। दूसरी बात आपको बताना है, ये कहीं कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है। ये जो इनकाउंटर है ये टोटली ओरिजिनल है। चूँकि उसने हत्या की थी, 5-5 लाख रुपए का इनाम था और उनको बाकायदे जिंदा पकड़ने की कोशिश की। उनके पास लहे बरामद हुए विदेशी, ये लगातार भाग रहे थे। दूसरी आपको बताना है, हकीकत ये है कि असद कतई इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। इस शूट आउट में असद की मां नहीं चाहती थी शाइस्ता वो, मगर अतीक ने अपनी जिद की थी। जो लोग पकड़े गए हैं पहले इनके गुट के, उन्होंने कहा कि असद को हम नहीं शामिल करना चाह रहे थे। उनके खुद असद के इनके अतीक के रिश्तेदार ने बताया, मगर अतीक ने कहा था कि मेरा बेटा है, तू बहादुरी दिखा। इन्होंने ही अतीक की जिद की वजह से उस लड़के को शामिल किया गया और शूट आउट में रहा वो। जो उसने ये भी कहा था अतीक ने कि मैं चाहता हूं कि वो गोली मारे। ये चीज़ जो लोग पकड़े गए उनके बयानात में है और उसने भी वहाँ पे गोली चलाई। ये वास्तव में अतीक ने सिग्नेचर और नेचर में अपने को चेंज नहीं किया। कल अतीक ने खुद बयान में कहा था कि मैंने अब माफियागिरी छोड़ दी है। इसका मतलब वो माफियागिरी करता था और उसने ही असद को, तो इनके नेचर सिग्नेचर में कोई अंतर नहीं हुआ। संस्कार इनके पूरे, इनको काफ़ी सुधरने का मौका मिला। आज से 20-25 साल पहले भी मिला। विधानसभा के अध्यक्ष केशीनाथ ने इनको एक बार सुधरने का मौका दिया, मगर ये अपराध की दुनिया से अतीक का शुरू से वास्ता रहा। लास्ट तक भी वो वही करते रहे। अगर ये इनकाउंटर रिमांड में होता तो बेहद गलत था। अगर अतीक का इनकाउंटर होता तो ये ला की बहुत बड़ी अवमानना थी, मगर वो नहीं हुआ, या जैसे लोग अब हो भी नहीं सकता है। दूसरी बात, पुलिस कहीं पर भी इनकाउंटर नहीं करना चाहती। हम आपको बता रहे हैं, 1-2 अपराधी ऐसे हुए कि उन्होंने इसलिए भैया कि उनको गाड़ी से ला रहे हैं तो कोई भी अपराधी किसी को समझता नहीं। जेल पे उनकी सियासत चलती है, वो जिस कैदी को चाहते हैं उसको बढ़िया वो मिलता है अस्पताल। हालांकि योगी के आने से ऐसा कुछ भी नहीं, जितना बड़ा अपराधी हो तो वो उसकी वहाँ चल नहीं रही है। एक और जो सवाल है, जो इस वक्त एक अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आ रही है, वो ये है कि उमेश पाल के परिवार का कहना है कि जो इनकाउंटर हुआ है, जो भी हुआ है वो सही हुआ है और अब इंसाफ जो है मिलना शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो ये हुआ है बहुत सीधी सी बात, वो अपराधी था और वो शूट आउट करते हुए और गोली चलाते हुए उसकी बाकायदे वीडियो था और उसके 5-5 लाख रुपए का उसका इनाम था और ये ओरिजिनल इनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने पहले उनसे सरेंडर के लिए कहा भी, पुलिस ने चैलेंज भी किया, परंतु उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी वहाँ के सूत्रों से। दूसरा, अमिताभ यश का इसके पहले भी, चूँकि हम वो जब एसएसपी रहे, जब वो एसपी रहे, हम उनको तब से जानते हो। वो आईआईटी के स्टूडेंट रहे, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। मुझे याद है जब आईआईटी के बाद वो आईपीएस बने थे तो उन्होंने कहा था कि उनको आईआईटी से अमेरिका जाना था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ की कानून व्यवस्था सुधारना चाहता हूँ। और यशपाल यश में जिस तरह का कॉन्फिडेंस था
वो कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। और अभी क्या हुआ है कि पाल की मिसेज ने बोला है, माँ ने, कि जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। और उनको भी बड़ी वो रही चूँकि उनके लड़के मार दिए गए, उनका सारा व्यापार सब चौपट हो गया। और उसके एक बड़े लड़के को अतीक ने मारा था, उसमें बाकायदे अतीक हुए, तो उसमें मायावती ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। मैं आपको इन सब के साथ एक चीज़ और बता दें कि अतीक के साथ, अतीक की मिसेस के साथ बहुत बड़ा जनाधार भी, बहुत राजनीतिक नेता हैं देश में, उसके साथ ज़्यादा बड़े राजनीतिक नेता। कल रात तक बात हो रही थी, परसों तक बात हुई, उसकी टिकट फाइनल थी मेयर की, वहाँ से लगभग इलाहाबाद से फाइनल थी। मगर परसों रात को मायावती ने एंड टाइम पे लास्ट में ये डिसीजन लिया कि हम नहीं लेंगे। वो भी उन्होंने इसलिए लिया, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि शाइस्ता की टिकट दूसरी पार्टी से भी लगभग फाइनल हो गई थी। उस समय यह था कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरी पार्टी लड़ जाए। इस समय सभी राजनीतिक दल इस पर विचार कर रहे हैं कि ये गलत हुआ या जो भी हुआ। मगर अतीक के साथ कई राजनीतिक दल का, यूपी से लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक में उनका वो। और अभी भी आपको बता रहे हैं कि शाइस्ता को लगभग, उसके अतीक की बीवी शाइस्ता को लगभग टिकट की संभावनाएं बहुत हद तक हैं। तो एक और जो सवाल है वो ये है कि उमेश पाल की जो पत्नी है वो ये कह रही है कि इंसाफ की शुरुआत हो गई है, सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। क्या कहेंगे योगीराज के बारे में? देखिए, योगी ने जब इनकी अखिलेश से कहा सुनी हुई थी, तब योगी ने बहुत स्पष्ट गुस्से में कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा। कल उसने भी कहा था अतीक ने कि मैं मिट्टी में तो मिल गया, मैं रगड़ा जा रहा हूँ। वो एक चीज़ अलग है। ये इनकाउंटर जो हो गया है, इसमें चूंकि ये वांटेड था, पुलिस किसी भी कीमत पे आज की डेट में इनकाउंटर नहीं करती चूंकि अतीक अदालत में। ये एक्सीडेंटल इनकाउंटर है। ये एक्सीडेंट, मैंने लगभग 50 इनकाउंटर, मैंने उसमें बुक भी लिखी है, मैं मॉस्कॉम पढ़ाता हूँ, लगभग 50 इनकाउंटर मैं पढ़ाता हूँ जो मैंने खुद देखा। 2 इनकाउंटर में मेरा भी नाम है, जिसमें मैं गवाही हूँ, बहुत बड़े बड़े इनकाउंटर में। तो आपको बताना है ये ओरिजिनल इनकाउंटर है, आज के दिन कतई नहीं कर सकते हैं। और मैंने खुद देखे हैं 2 इनकाउंटर जो रिमांड में थे। हकीकत ये है कि रिमांड में कभी भी कोई पुलिस अफसर या सरकार नहीं करेगी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। मगर कभी कभी रिमांड का कैदी क्या करता है, एक आ रहा था कैदी दूर से, तो उससे पूछा गया क्यों तुम्हारे कैसे थप्पड़ मारा गया था, तो उसने एक दरोगा जी के वहीं थप्पड़ मारा, गालियाँ दी, तो उसका इनकाउंटर हो गया। कानपुर में भी ऐसे इनकाउंटर हुए, कई जगह ये पोजीशन हुई। इनके साथ, अतीक के साथ ऐसा कुछ, अगर ऐसा होता तो ये गलत था, परंतु ये इसको डिमांड थी। और ये झांसी के पास चूँकि असलहों के साथ था, पुलिस ने घेर लिया। यशपाल यश की आदत है, यशपाल यश किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि आईआईटी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने उसको चैलेंज किया जिंदा पकड़ने के लिए, और जब उसको चुनौती दी कि वो हाथ ऊपर कर दे, उसने मना कर दिया। उसने हाथ ऊपर करने की जगह डायरेक्ट फायरिंग कर दी। उसमें पुलिस के अफसर वगैरह बच गए। और दलजीत सिंह एक आईपीएस से, दोनों यही हुआ था निर्भय गुजर में। दलजीत सिंह थे, मुझे याद है। तो उन्होंने फिर अंत में इनकाउंटर कर दिया, ओरिजिनल इनकाउंटर था दलजीत सिंह का। और दलजीत सिंह भी किसी से डरते दबते नहीं। हालांकि ऐसे लोगों को बाद में राजनीतिक प्रताड़ना बहुत मिलती है जब दूसरी सरकारें आ जाती हैं। और इस समय की हम आपको रियल पोजीशन बतला रहा हूँ कि कई पार्टियां लगी हुई हैं, और अतीक का मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। अतीक का वहाँ पर, ये लड़का पहले हमारे ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा था। इनकी वाइफ शाइस्ता जो है वो कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही थी, लगभग सपा से फाइनल हो गए। उस समय अतीक का ये जलवा था, एक रंग की 27 कारें थी। और ये असद जो था, असद उस समय भी रंगबाज टाइप का था, पिताजी जैसे इससे बुलाते थे। वास्तव में इस इनकाउंटर या असद को बदमाश बनाने में अगर किसी का हाथ रहा, शाइस्ता का नहीं रहा। शाइस्ता को इस बात का दुख है। शाइस्ता ने बयान दिया, वो अतीक ने ज़बरदस्ती और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का गोली चलाए, ये उन्होंने कहा। जो लोग पकड़े गए, तो ये इनकाउंटर ओरिजिनल है। और आपको बताना है कि इसके बाद राजनीतिक जो स्थिति है, सारे राजनीतिक दल योगी के खिलाफ हो जाएंगे, जितने भी वहाँ पे। चूँकि अतीक के रिश्ते, अतीक सपा का बहुत बड़ा नेता था, बहुत बड़ा फाइनेंसर था, और कई बार उनसे चुनाव लड़ा, जीता। बसपा का अतीक बहुत बड़ा नेता था। शाइस्ता अभी तक बसपा में थी, उनकी टिकट फाइनल हो गई। परसों सिर्फ मायावती ने इस बात में, चूँकि मायावती का जमीर जो था वो जाग गया। मायावती ने स्पष्ट कहा कि मेरी आत्मा नहीं कह रही है कि मैं एक हत्यारे को उसको टिकट दूं। और अंत में मायावती ने काट दिया। और मैं बता दूं, मायावती का एक कार्यक्रम हुआ, मुझे नहीं कहना चाहिए, एक कार्यक्रम हुआ, उस पर भी कुछ लोग गए थे,
और उनको बाकायदे निमंत्रण दिया था। कुछ लोग कौन गए थे इस विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मगर शाइस्ता को भी वो उसमें कार्ड दिया गया था। शाइस्ता के यहाँ भी कार्ड भेजा गया था, अतीक के यहाँ भी कार्ड भेजा गया था, और अखिलेश जी ने कई बार भेजा। अखिलेश जी से इनकी इतनी क्षमता थी, मुलायम सिंह के पक्के चेलों में अतीक था, और तमाम लोगों, कांग्रेस के कई नेताओं को अतीक फाइनेंस करता था। तो अतीक की आपको बता रहे हैं, ये राजनीति में अतीक जो है इनके साथ ज़्यादा दल होंगे, योगी अकेले हैं, उनके साथ सारे लोग। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने इनकाउंटर को बहुत ही डिटेल में डिफाइन किया कि किस पोजीशन में जो है इनकाउंटर किया जाता है, किस तरीके से इनकाउंटर जो है किया गया है, क्या कुछ बरामद हुआ है। तो सारी डिटेल जो है अजय पत्रकार जी ने हमारे साथ साझा की, इसके लिए धन्यवाद सर। और अगर आप देखेंगे तो एक तरह से ये एक बड़ी इंसाफ की जो है जीत बताई जा रही है। उमेश पाल का जो परिवार है इस वक्त कह रहा है कि इंसाफ की शुरुआत हो गई है। सरकार से अभी भी उम्मीद है कि इस मामले में पूरा इंसाफ किया जाएगा। ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, और इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।